जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को। मैं लेके आ चुका हूँ आरपीएफ के टॉप क्वेश्चन। ध्यान रखना है आरपीएफ, और अगर ऐसे जेडी की तैयारी कर रहे हो तो लग जाना वापस तैयारी में, क्योंकि दिसंबर में या जनवरी में वापस एग्जाम होगा एसएससी जेडी का। अभी अंतिम दिनों में ही आपको सिलेक्शन की तैयारी करनी है। तो आरपीएफ की आज इस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो एक बार लाइक शेयर कर देंगे, और कैसा लगता है ये क्लास कमेंट जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मेरे मित्र, तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। आज ऐसे क्वेश्चन है जो कम से कम 4-5 क्वेश्चन युद्ध से संबंधित है, कुछ अलग अलग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला होगा तराई का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1191 और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? द्वितीय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मुगल साम्राज्य है, इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? आपसे पूछा भारत। अगर भारत आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, तो आप कहोगे 1526। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। और इसी समय भारत में क्या हुई थी? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। यानी किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? जो खानवा का युद्ध है वो आपको बताना है। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और महाराणा सांगा। ठीक है, सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, महाराणा, आगे महाराणा लगा देना। ठीक है, महाराणा सांगा के मध्य, और किसके बीच में हुआ था? बाबर के मध्य। तो सांगा कहाँ के थे? महाराणा सांगा मेवाड़ के। ठीक है, मेवाड़ के थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? जो चंदेरी का युद्ध है ये कब हुआ था? मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है पेपर में। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई, वो 1528 ऑप्शन नंबर आप यहाँ से एक की ओर जाओगे और बिल्कुल सही यहाँ से दोगे। 1528 में कौन सा? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। आगे चलो। चौसा का युद्ध कब हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये इसके बाद क्या है कि इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था इन युद्धों में। तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी 1539 में लड़ा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ? ठीक है, स्वतंत्रता पाने के लिए जो संग्राम हुआ था उसका जो विद्रोह, यानी अपने को आज़ादी दिलाने के लिए जो उन्होंने विद्रोह किया था, यानी कोशिश की थी। हम इसे विद्रोह नहीं कह सकते, हम इसको कोशिश कह सकते हैं, इसे जंग कह सकते हैं, जो हमारे आज़ादी के लिए हुई थी। तो ये कब हुई थी आपको बताना है। तो 1857 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है? वो कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन कौन कौन से, पहले वो देखिए। चिराव, माचा, ओपीर, लेजिम। तो यानी आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे भाई? अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ से जाते हो कि ओपीर का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे आ जाओ। पंडित जसराज, ठीक है, किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है? पंडित जसराज है वो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से? ठीक है, जल्दी से बताएंगे सारे मित्र कौन से में है। आपका यहाँ से ऑप्शन ए बी सी डी, तो ये आपका रहेगा HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे सारे मित्र। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप है? कहाँ का? लक्षद्वीप का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है कहाँ का है? तो ये आप कहोगे लक्षद्वीप का है। अब कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो लक्षद्वीप हमसे पूछा है मेरे मित्र, तो यहाँ से आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपका उत्तर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। कथक, कोली, कोकली, कुचिपुड़ी। तो हम क्या कहेंगे? कोकली। कोकली की जगह मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलो। मोहिनी अट्टम, ठीक है, भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, उस राज्य का नाम इस खाली स्थान पे आप बताना है। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, उस राज्य का नाम आपको बताना है। केरला यानी केरल, आसाम,
ठीक है, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं, बस आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है। उत्तर आप सभी दोगे तो मेरे मित्र यहाँ से केरला, केरला का मतलब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए पर हम जा सकते हैं। आगे बढ़ो, ठीक है, हो चुका है मोहिनीअट्टम, आगे चलो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन 2 बार लेगा, इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा नहीं। आगे चलो। बिहू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू, बिहू कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम। तो बिहू कहाँ का है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर मेरा मित्र क्या होगा? क्लास का टाइम है शाम को 5 बजे, ठीक है, तो ले लेना है। तो हमारा उत्तर होगा कि बिहू कहाँ का है? तो बिहू हम कहेंगे आसाम। आसाम का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलो, लूर निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? लूर, लूर, लूर जो कौन से राज्य का निम्नलिखित में प्रसिद्ध नृत्य है? अब राज्य आपके सामने कौन कौन से आप पहले देखेंगे। यहाँ से गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आसाम। आखिर आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से मेरे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश आप जरूर करेंगे। तो हम यहाँ से कह देंगे मेरे भाई कि हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो, गौरमारिया, ठीक है, किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? कौन सा है? गौरमारिया। राज्य होते हैं हमारे यहाँ से पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरला। आपका उत्तर क्या है? सारे मित्र जल्दी इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और जो भी मित्र यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, सी का मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, खजुराहो नृत्य महोत्सव हर साल कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? कौन सा? खजुराहो, ठीक है, नृत्य महोत्सव है, हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है? उस महीने का नाम आपको बताना है। तो महीना आपके सामने है दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जून। दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जून। अब आपका उत्तर क्या हो जाता है? तो हम सभी मित्र कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही है, फरवरी। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? अब जो भारतीय संविधान में आपको पता है कि 23 और 24 जो अनुच्छेद है वो कौन सा मौलिक अधिकार आपको दिलवाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से? ठीक है, तो ये वो अनुच्छेद है जो कोई भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिलवाता है। कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध विरोध करने का आपके पास अधिकार रहता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 23 और 24 अनुच्छेद के तहत। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता का उल्लेखन किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है वो आपको बताना है। इसमें देखो, तो यहाँ से मेरे मित्र आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से मेरे मित्र आप जा सकते हो ऑप्शन नंबर कौन से की ओर, जल्दी से बता दो। तो आपका कौन सा अनुच्छेद हो सकता है? तो आप सभी बताएंगे। तो क्या HW दे दूँ मैं? बिल्कुल, ये मैं आपको HW दूंगा, इसका उत्तर कमेंट करोगे आप, ठीक है। समानता, ठीक है, समानता, सार्वजनिक रोजगार। आगे चलो, गोवा का कौन सा, ठीक है, कौन से साल में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? गोवा को कौन से साल में राज्य का दर्जा मिला था? क्या अब ये गोवा क्या है? एक राज्य है, यानी भारत के अंदर एक राज्य है, उसका नाम है गोवा। उसको कौन से साल राज्य का दर्जा दिया गया था ये हमसे कह रहा है। तो हम कहेंगे कि 1987, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे आ जाओ, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये आपको बताना है। तो इसने बढ़िया क्वेश्चन पूछा और टॉप क्वेश्चन की इसको श्रेणी में आप रख लेना, टॉप बेहतर क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में आपसे कहा है मौलिक कर्तव्य, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, इसमें 11 हो जाते हैं। आगे चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष में चलता है, ठीक है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो वित्तीय वर्ष में चलती है, तो कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक चलती है ये इसने हमसे कहा है। तो आप सभी को पता है कि ये क्या होता है इसका उत्तर। तो आप कहोगे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो चलती है वित्तीय वर्ष में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे चलो, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है ये आपको बताना है। तो उस राज्य का नाम क्या है कि भरतनाट्यम है, वो कौन से राज्य का है? तो क्या ये तमिलनाडु,
मेरे मित्र तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही और सटीक साबित हो जाएगा। चलो आगे चलो। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो हमारा प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, उसकी नियुक्ति कौन करता है? कि जिस दल के पास बहुमत होता है उसको क्या करता है, सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, निवेदन पत्र भेजते हैं उनको कि आप सरकार बनाइए, आप बहुमत पेश कीजिए और सरकार बढ़ाइए। तो आप कहोगे भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में जीता था? बढ़िया क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप हुआ था 2022 में, वो कौन से देश ने जीता था? तो ये टॉप क्वेश्चन आपके पास आया है और ये आज के मैंने जो टॉप क्वेश्चन कराए हैं ये बढ़िया है। तो आप कहोगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रह गए। तो ये टॉप क्वेश्चन जरूर कमेंट करेंगे मित्र, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।